नमस्कार। अब आप ये बताइए कि सभी प्लांट में बहुत सारी समस्याएं आते रहती हैं और उसको सॉल्व करना अति आवश्यक हो जाता है, नहीं तो प्लांट चलाना मुश्किल हो जाएगा। कोई आपके प्लांट में ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही क्रॉनिक समस्या है, उस प्लांट की समस्या हल नहीं की जा रही है, बहुत दिनों से वो समस्या आपको परेशान किए जा रही है। उस हालत में कौन सी ऐसी टेक्निक अपनाएंगे ताकि उस समस्या का समाधान निकाल सके, क्योंकि समस्याओं के साथ जीना, उसके साथ समय बिताना कोई समस्या का हल नहीं है। समस्याओं से लड़ना और उसको हल करना ही हमारी समस्या से निजात दिला सकता है। इसलिए कोई ऐसा तरीका बताइए ताकि उस समस्या से को हल किया जा सके, उससे निजात पाई जा सके। आपके प्लांट में बहुत सारी समस्याएं होंगी, किसी समस्या का एग्जाम्पल ले करके समझाइए कि आपने कोई ऐसी बड़ी समस्या का समाधान किया है और इतनी बड़ी इंटरव्यू के लिए हाजिर हो जाते हैं। तो मुझे याद आ रहा है कि ऐसे कई सारी समस्याएं हल की जा चुकी हैं और समस्याओं का निदान के कुछ तरीके हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और समस्याओं का निदान करने का तरीका यह है कि जिस इक्विपमेंट में समस्या आ रही है उस इक्विपमेंट के पास रनिंग कंडीशन में या ब्रेकडाउन कंडीशन में, खुला हालत में, ओवरहॉलिंग के समय उस समस्या के पास आप प्रतिदिन जाया करिए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा प्रतिदिन जाइए। अगर रनिंग कंडीशन में समस्या आ रही है तो रनिंग में जाइए, खड़े रहिए, देखिए। मेरा ये अनुभव बता रहा है और इस आधार पर मैं समस्याओं का निदान किया हूँ। एक नहीं लेकिन बहुत सारे किया हूँ। 2-3-4 तो बोल ही सकता हूँ आराम से। और बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान किया हूँ कि उस इक्विपमेंट के बाद आपको प्रतिदिन जाना पड़ेगा। हो सकता है कि 10 दिन जाना पड़े, 15 दिन जाना पड़े, 20 दिन जाना पड़े, 1 महीना भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा आपको जाना पड़ेगा। वो इक्विपमेंट खुद बताता है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि वो इक्विपमेंट खुद बताता है कि मुझे क्या करना है, मुझे में क्या कीजिएगा कि मैं सही चलूँगा। इक्विपमेंट खुद बताता है और उस इक्विपमेंट की बात को सुनिए। वो आवाज़ के रूप में कभी बताता है, कभी गर्म होकर बताता है, कभी धुआं निकल के बताता है, कभी चिल्ला चिल्ला के बताता है कि वो क्या करना है। इक्विपमेंट बता देता है आपको अपनी समस्या का निदान। जैसे शरीर हमारे समस्या को दर्द के रूप में बताता है, उस तरह वो भी चिल्ला चिल्ला करके इक्विपमेंट बताता है। उस जो बताता है उसको आप समझिए। साथ साथ में और भी उपाय है। वो उपाय है कि उस इक्विपमेंट पर काम करने वाले बहुत सारे टेक्नीशियन, बहुत सारे लोग का आना जाना संबंध है। अकेला कोई व्यक्ति पूरे प्लांट से संबंध नहीं रखता है। वहाँ जाइए, सभी आदमी से उस समस्या का डिस्कशन करिए। सब आदमी के कुछ न कुछ अनुभव होते हैं। सबसे समस्याओं का डिस्कशन करके उनके अनुभव को आप ग्रहण करिए, अनुभव को प्राप्त करिए, अनुभव को नोट डाउन करिए। अपना जो इक्विपमेंट बताता है उसको नोट डाउन करिए, अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज करिए, उसको नोट डाउन करके एक जगह इकट्ठा करिए। और हो सकता है तो मीटिंग बुलाइए। सबका जो है एक जगह मीटिंग बुलाने के बाद कुछ न कुछ समस्या का समाधान निकलने की संभावना बढ़ जाती है। कहा जाता है कि बहुत सारे ब्रेन अगर एक जगह काम करने लगे तो मिरेकल हो सकता है। और दुनिया में बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान किया गया है बहुत सारे आदमी के सहयोग से। बहुत सारे ब्रेन जब एक पॉइंट पर, एक नोडल पॉइंट पर काम करते हैं तो ऐसे ऐसे समाधान निकल आते हैं जो अभी कल्पना नहीं किया हो सकता। इस उस एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा करिए और नोट डाउन करिए। उसके बाद विभिन्न लिटरेचर का अध्ययन करिए, गूगल का अध्ययन करिए, किताबों का अध्ययन करिए, विभिन्न लिटरेचर का अध्ययन करिए। और वो लिटरेचर के अध्ययन करने के बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसको नोट डाउन करिए। सभी तीनों पॉइंट को, इक्विपमेंट क्या बता रहा है, लोगों के अनुभव क्या बता रहे हैं,
लिटरेचर का अध्ययन के क्या बता रहा है, गूगल क्या बता रहा है, एक दो आदमी को और भी अध्ययन में लगा दीजिए, लगा करके सबके कंक्लूजन लेकर पहुँचिए। हो सकता है कि वो समस्या का समाधान का एक सलूशन निकल जाए, नहीं तो 2 सलूशन भी निकल सकते हैं, 3 सलूशन। मान लीजिए कि 3 सलूशन निकले कंक्लूजन में, तो तीनों में से एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको लेकर आगे बढ़िए। 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप उस समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़िए। देखिएगा कि वो समस्या का समाधान निकल रहा है, समस्याएं हल हो रही हैं, समस्याओं को हल करने के ऊपर इक्विपमेंट स्मूथली चल रहा है और इस तरह चलाया जा सकता है। मान लीजिए कि एक बार हम सफल हो गए तो अच्छी बात है, उत्तम, अति उत्तम। अगर सफल नहीं होते हैं तो फिर हम क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई उसको फिर नोट डाउन करिए, फिर इसी माध्यम से आगे बढ़िए। आगे बढ़िएगा तो फिर जो है लोगों की एक्सपीरियंस का अनुभव लीजिए, अपने विजिट करने का अनुभव लीजिए, इक्विपमेंट क्या बताता है उसका अनुभव लीजिए, फिर अध्ययन बढ़ाइए। उस समस्या के पीछे तब तक लगे रहिए जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तो आप पाएंगे कि इस तरह बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। मैं बताता हूं कि मैंने ऐसी समस्याओं को हल किया है। मैं एग्जाम्पल एक दे रहा हूं ताकि आपकी हमारी बातों को आप मान सकें। मैं एनटीपीसी के एक प्लांट में काम करता था। एक इक्विपमेंट में समस्या कोई 8 साल 10 साल से थी। उस इक्विपमेंट को किसी तरह टूटता था, लोग बनाता था, प्रॉब्लम आता था, बनाता था, उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता था, वर्किंग कम होता था। अंत में डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि एक कंप्लीट सेट, कुछ में पंप की कहानी है, कुछ में 8 या 10 पंप, टोटल नंबर ऑफ पंप से 10 लोकेशन पर लगे थे और 10 के 10 प्रॉब्लम में सेम प्रॉब्लम आता था। अंत में डिसाइड किया कि ये सभी पंप फेल्योर है, इस पंप को कंप्लीट रिप्लेसमेंट दूसरे कंपनी का दूसरा पंप मंगा के लगाना पड़ेगा। ये अंत में सलूशन निकाला गया। लेकिन वो कंपनी तो चल वही पंप दूसरी जगह काम कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं काम कर रहा है? ये भी एक सोचने की बात है। सब फीडबैक भी इकट्ठा किया जाना चाहिए, क्योंकि एक पंप का अगर फेलियर होगा तो कंपनी खुद फेल कर जाएगी। कंपनी तो अच्छी तरह सर्वाइव कर रही है, इसका मतलब है कि पंप में दोष नहीं है और हमारे चलाने में कोई दोष है या इंस्टॉलेशन में दोष है या कुछ ना कुछ दोष है। फिर उस पंप में काम करने वाले आदमी से बातचीत की गई। बातचीत करने के बाद वो उसके अनुभव इकट्ठे किए गए। अनुभव इकट्ठे करने के बाद 1 बाई 1 उस पंप को अटेंड किया गया और उसमें समस्या कुछ नहीं थी। वो पंप जो है अंडरग्राउंड लगा हुआ था, उसका बहुत ऑकवर्ड लोकेशन में था, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। पंप रिप्लेस करना आसान समझता था, लेकिन रियल समस्या का समाधान नहीं, यही एक्चुअल समस्या थी। पंप में कुछ नहीं किया गया, बड़े सिंपल तरीके से पंप को सॉल्व किया गया। जबकि 10 पंप को रिप्लेस करना, पुराने को निकालना, नया डालना, खरीदना, ये बहुत हेवी एक्सपेंडिचर और बड़ा ब्रेकडाउन की एक आवश्यकता थी। क्योंकि इतने बड़े पंप को 10 पंप को रिप्लेस करना किसी प्लांट के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा फेल्यूर है। उस पंप में केवल स्ट्रेंथनिंग करना था, री स्ट्रेंथनिंग करना था। फाउंडेशन में कुछ गैस्केट्स बढ़ाने थे, नट बोल्ट टाइप डबल नट बोल्ट लगाना था, बस इतना ही काम करना था। इतना ही काम को करने के लिए 8 से 10 बरस तक ये प्लांट सफ़र कराया गया और सफ़र कराने के बाद पंप को रिप्लेस करने का डिसीजन लिया गया। जबकि इतने सारे काम को धीरे धीरे 8 या 10 प्लांट को सही करा लिया गया और इसको हमने सही कराया। कुछ नहीं कराया, बस गैस्केट बदल दिया, डबल नट लगा दिया और थोड़ा स्ट्रेंथनिंग का काम करा दिया। धीरे धीरे 1 बाई 1 सभी पंप को सही कर दिया गया। इतना सिंपल काम, जबकि उस प्लांट के बहुत बड़े दिग्गज, मैं मेंटेनेंस का बहुत बड़ा समझदार नहीं माना जाता था उस प्लांट में, लेकिन हमने सॉल्व किया। लेकिन उस प्लांट के बहुत बड़े बड़े मेंटेनेंस के दिग्गज जाने वाले भी पंप रिप्लेस करने का डिसीजन दे चुके थे। अफसोस के साथ करना पड़ता है, मैं अपनी कोई बड़ाई वाली बात नहीं कर रहा। ऐसे और भी मेरे एग्जाम्पल्स है, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका। तो इस तरह सॉल्व किया जा सकता है। दूसरे समस्याओं को मैं समझ किया हूँ, मोर और इसी तरह के उसमें मेथड एडॉप्ट किया हूँ, सॉल्व किया हूँ। वो कहानी कहेंगे बहुत लंबा हो जाएगा।
इसलिए इस तरह समस्याओं का बड़ी से बड़ी हल किया जा सकता है। भाई बंधुओं से सभी से निवेदन है, सभी टेक्निकल बंदियों से, ये समस्या केवल CHP से संबंध नहीं रखती है, लेकिन पूरे प्लांट सभी टेक्निकल बंधुओं से संबंध रखती है। जो जहाँ है इसको अपनाए और अपनाने से समस्याओं का समाधान निकल जाएगा, ऐसा मेरा सोचना है और मानना है, हमने किया भी है। इसी के साथ आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से मुझे पैसे नहीं मिलते। अब पैसे हमको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि पैसे मिलने के इतने टर्म्स कंडीशन हाई है, वो मीट करना मेरे बस की बात नहीं। साहब, मैं इस ज़माने में और इस जीवन में तो नहीं मीट कर पाऊँगा, इसलिए हमको पैसे नहीं मिलते हैं बिल्कुल। इसलिए दिल खोल करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग ये पहुँच सके। इसके माध्यम से मैं देश के विकास में कोई सहयोग करना चाहता हूँ। इसके माध्यम से आपका नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी करना चाहता हूँ। आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी तो देश का उत्थान होगा, क्योंकि आप जहाँ भी है देश के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप लोग दिल खोल करके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसके साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।